अध्याय 18 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच सासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन। अनुवाद। महाबाहो हे महाबाहो, ऋषिकेश हे अंतर्यामिन, केशिनिषूदन केशिनाशक, सासस्य संन्यास, च और त्यागस्य त्याग के, तत्वम तत्व को, पृथक पृथक पृथक, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ। हिंदी। हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, केशनाशक संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अध्याय 18 का श्लोक 2। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सासम कव्य विदु सर्वकर्मफल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। अनुवाद। कव्य पंडित जन तो काम्यानाम मनोकामना के लिए किए धार्मिक, कर्म नाम कर्मों के, न्यासम त्याग को, सासम संन्यास, विदु समझते हैं तथा दूसरे, विचक्षणा विचार कुशल पुरुष, सर्वकर्म फल त्यागम सब कर्मों के फल के त्याग को, त्यागम त्याग प्राहु कहते हैं। हिंदी। पंडित जन तो मनोकामना के लिए किए धार्मिक कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अध्याय 18 का श्लोक 3। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान्तः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। अनुवाद। एके कई, एक, मनीषिणः विद्वान, इति ऐसा, प्राहु कहते हैं कि कर्म शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म दोषवत दोषयुक्त है, इसलिए त्याज्यम त्यागने के योग्य है, च और अपरे दूसरे विद्वान, इति ये कहते हैं कि यज्ञ दान्तः कर्म यज्ञ दान और तपरूपी कर्म न त्याज्यम त्यागने योग्य नहीं है। हिंदी। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अध्याय 18 का श्लोक 4। भगवान उवाच निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागः हे पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। अनुवाद। पुरुष व्याघ्र हे शेर पुरुष, भरत सतम अर्जुन, तत्र संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्यागे त्याग के विषय में तू में मेरा निश्चयम निश्चय शृणु सुन हे, क्योंकि त्याग त्याग त्रिविधा तीन प्रकार का संप्रकीर्तिता कहा गया है। हिंदी। हे शेर पुरुष अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। अध्याय 18 का श्लोक 5। यज्ञदान्तः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम। अनुवाद। यज्ञदान्तः कर्म यज्ञ दान और तपरूप कर्म न त्याज्यम त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि तत् वह तो, एव अवश्य, कार्यम कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ यज्ञ दानम दान, च और तप तप, एव ही कर्म मनीषिणाम बुद्धिमान पुरुषों को, पावनानि पवित्र करने वाले हैं। हिंदी। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। विशेष। यहाँ पर हठयोग द्वारा किया जाने वाले तप के विषय में नहीं कहा है, यहाँ पर गीता अध्याय 17 श्लोक 14 से 17 में कहे तप के विषय में कहा है। अध्याय 18 का श्लोक 6। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। अनुवाद। पार्थ हे पार्थ, एतानि इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को, तू तथा अपि भी कर्माणि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, संगम आसक्ति, च और फलानि फलों का, त्यक्त्वा त्याग करके, कर्तव्यानि करना चाहिए, इति ये में मेरा निश्चितम निश्चय किया हुआ, उत्तमम उत्तम मतम मत है। हिंदी। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अध्याय 18 का श्लोक 7। नियत्स्य तु सासः कर्मणः न उपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अनुवाद। तू परंतु नियत्स्य नियत शास्त्रानुकूल कर्मणः कर्म का, सासः त्याग, न उपद्यते उचित नहीं है, मोहात मोह के कारण अज्ञानतावश भाविक होकर, तस्य उसका, परित्याग त्याग कर देना, तामसः तामस, परिकीर्तिता त्याग कहा गया है। हिंदी। परंतु नियत शास्त्रानुकूल कर्म का त्याग उचित नहीं है, मोह के कारण अज्ञानतावश भाविक होकर उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है।
अध्याय 18 का श्लोक 8 दुखम इति एव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यज्य सह कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्यागफलम लभे। अनुवाद, यत् जो कुछ कर्म भक्ति साधना का व शरीर निर्वाह के लिए कर्म है, दुखम एव दुखरूप ही है, इति ऐसा समझकर यदि कोई कायक्लेश भयात् शारीरिक क्लेश के भय से अर्थात कार्य करने को कष्ट मानकर कर्तव्य कर्मों का त्यज्य त्याग कर दे तो सह वो ऐसा राजसम राजस त्यागम त्याग कृत्वा करके त्यागफलम त्याग के फल को एव किसी प्रकार भी न लभे नहीं पाता। हिंदी, जो कुछ भक्ति साधना का व शरीर निर्वाह के लिए कर्म है दुखरूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से अर्थात कार्य करने को कष्ट मानकर कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। अध्याय 18 का श्लोक 9 कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सह त्यागः सात्विकः मतः। अनुवाद, अर्जुन, हे अर्जुन, यत् जो नियतम शास्त्रानुकूल कर्म कार्यम करना कर्तव्य है, इति एव इसी भाव से संगम आसक्ति च और फलम फल का त्यक्त्वा त्याग करके क्रियते किया जाता है, सह एव वही सात्विका सात्विक त्याग मतः माना गया है। हिंदी, हे अर्जुन, जो शास्त्रानुकूल कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अध्याय 18 का श्लोक 10 न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुशचते त्यागी सत्वसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। अनुवाद, अकुशलम अकुशल कर्म से तो न द्वेष्टि द्वेष नहीं करता और कुशले कुशल कर्म में न अनुशचते आसक्त नहीं होता व सत्व समाविष्ट सत्व गुण से युक्त पुरुष छिन्न संशय संशयित मेधावी बुद्धिमान और त्यागी सच्चा त्यागी है। हिंदी, अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुण से युक्त पुरुष संशयित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अध्याय 18 का श्लोक 11 न हे देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यह तु कर्मफल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। अनुवाद, हे क्योंकि देहभृता शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा अशेषतः संपूर्णता से कर्माणि सब कर्मों का त्यक्तुम त्याग किया जाना न शक्यम शक्य नहीं है, यह जो कर्मफल त्यागी कर्मफल का त्यागी है, सह तु वही त्यागी है, इति ये अभिधीयते कहा जाता है। हिंदी, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 8 व 19 से 21 में है।